हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो क्योंकि आज का वीडियो है मोडाल वर्ब्स इन 5 मिनट्स और 5 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे आपको सारे मोडाल वर्ब्स पढ़ाने हैं, तो जल्दी से करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। हम लोग पढ़ रहे हैं मोडाल वर्ब्स। अब देखो होता क्या है, जनरली जब मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ ना कि मुझे बताओ मोडाल वर्ब्स कितने तरीके के होते हैं, मोडाल वर्ब्स के नेम्स बताओ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं पता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स ऐड कर देते हैं, कभी कभी मेन वर्ब्स ऐड कर देते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब मिक्स करके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आपसे पूछे भाई मोडाल वर्ब्स कौन से होते हैं, क्लैरिटी के साथ आपको उनके नेम्स पता होने चाहिए। एंड ये अभी रिसेंटली मैं किसी बच्चे से मिली थी 10th की, और मैंने उसको बोला था कि भाई क्या कहाँ दिक्कत आ रही है। वो बोला मैम मोडाल वर्ब समझ नहीं आते। मैंने बोला अच्छा नेम्स बताओ। वो नेम्स नहीं बता पा रहा था, वो कंफ्यूज हो गया। वुड, शुड, मे, कैन, इज, एम, प्रोनाउन भी ऐड कर दिया, यू, दी, दे, वी, पता नहीं क्या ही क्या किया। एनीवे, मैं समझती हूँ कि ये जो दिक्कत है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में होगी, आपके साथ भी है, तो चैट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो इसका सल्यूशन ढूंढेंगे और उसके बाद में सारे मोडाल वर्ब्स के कीवर्ड्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अच्छा, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें जहाँ ऐसे नेम्स लिखे हो बहुत सारे, है ना, जैसे प्रोनाउन जब पढ़ाते हैं तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट होता है। हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल, है ना। तो ये क्या है, काफ़ी सारे वर्ड्स हो जाते हैं, काफ़ी सारे नेम्स हो जाते हैं हमारे लिए। तो इनको याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है एक सीक्वेंस में इनको याद कीजिए। तो इनका एक सीक्वेंस बना लीजिए, राइट। मैंने जो सीक्वेंस अपने स्कूल में पढ़ा था या मेरे टीचर्स ने पढ़ाया वो क्या है, वो है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, हैव टू, यूज टू। अरे मैंने इसमें मस्ट नहीं लिखा क्या? एक सेकेंड यहीं पे लिख लेते हैं, चलो। तो मस्ट, ऑट टू, नीड टू, हैव टू, आया समझ में? तो ये जो सीक्वेंस हमने लिखा बच्चों, ये हमें क्या करेगा, ये हमें फायदा करेगा किसी भी चीज को याद करने में, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे मस्ट, चलो कलर ये रहते हैं, ये आ गया आपका मस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें कोई भी सीक्वेंस याद करने में हेल्प होती है। तो कैसे करेंगे, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, हैव टू, यूज टू, एंड लास्ट में क्या बचा, डेयर। तो अभी आपके पास में जो टोटल मोडाल वर्ब रहेंगे वो कितने रहेंगे, 13 एंड 14 मोडाल वर्ब्स आपके पास में होंगे, ठीक है। एक बार काउंट करते हैं कितने मोडाल वर्ब्स हैं हमारे पास में। हमारी बात शुरुआत हो रही है विल, वुड, शैल, शुड से, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट, ठीक है। देन ऑट टू, नीड टू, हैव टू, यूज टू, डेयर। तो हमारे पास में टोटल 14 मोडाल वर्ब्स हैं। इनको हमें याद कर लेना इसी सीक्वेंस में, राइट। अब आप भी यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इनको मैम याद कैसे करें या इनका कैसे समझें कि किसका यूज़ कहाँ है। तो देखो हर मोडाल वर्ब के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको विल, वुड सिखाऊंगी ना प्रॉपर तरीके से, जब हम वुड को करेंगे एक वीडियो में, तो उसमें मैं आपको कम से कम 5 से 6 यूसेस सिखाऊंगी वुड के, समझ रहे हैं। शुड कराऊंगी तो आई थिंक मैंने 6 यूसेस कराए हैं। बाय द वे ये सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, लाइव में भी पढ़ा चुकी हूँ। हर मोडाल वर्ब को हमने स्पेसिफिकली भी पढ़ा है। तो आप चैनल पे जाइएगा, मोडाल वर्ब बाय निधि मैम सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग इनको समझ रहे हैं कीवर्ड्स के थ्रू। मतलब कि बच्चों विल के वैसे बहुत सारे यूसेज हैं, लेकिन क्या इन सबको मिक्स करके हम एक इंपॉर्टेंट यूसेज बता सकते हैं विल का? क्या होगा वो होगा भाई, हम विल तब यूज करते हैं जब हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, सिंपल। तो एक चीज, हर कीवर्ड को हमको क्या करना है, याद कर लेना। तो विल हमने कब यूज किया, जब हम फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हो तब। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका विल। वुड कब यूज होता है, तो देखो सबसे पहली बात, पास्ट होता है विल का, तो इसका एक मेन यूसेज तो वही है कि जब क्या है, पास्ट की बात करें। दूसरा, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब हम कंडीशन की बात कर रहे होंगे। फ्यूचर प्रेडिक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड, फ्यूचर में मैंने प्रेडिक्ट किया। आई विल क्रैक दिस एग्जाम, फ्यूचर प्रेडिक्शन। इट विल रेन टुमारो, फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है ये 100% होती है। इसी प्रेडिक्शन को या फ्यूचर की बात को जब पास्ट में कर देंगे तो हम वुड लगाएंगे। आई थॉट आई वुड डू दैट, मैंने सोचा था मैं कर लूंगा। फ्यूचर की बात को पास्ट में बोलना, तो ये होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे, इफ आई वर यू आई वुड रूल द वर्ल्ड, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ कार। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। इफ आई कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम आई वुड गो टू वॉक, ये क्या है, ये है कंडीशनल। वुड एक इतना इंटरेस्टिंग
मोडाल वर्ब है ना बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है बच्चों को, तो इसको आपको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए। वीडियो मैं लिंक करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इसकी पूरी वीडियो देखिएगा। अभी हम लोग एक एक कीवर्ड हर मोडाल वर्ब का समझ लेते हैं। शैल कब यूज़ करते हैं? शैल जहाँ विल यूज़ होता है वहीं होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए ही होता है। लेकिन शैल का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना, वो है फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करना। तो फॉर्मल लैंग्वेज जब भी हम बोलेंगे ना फ्यूचर के लिए, वहाँ लैंग्वेज, हाँ, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने किसी से परमिशन मांगी, शैल आई कम इन सर, फॉर्मल लैंग्वेज में, बॉस से मीटिंग में, राइट, शैल आई कम इन, शैल आई हेल्प यू, शैल वी डू दैट। तो ये सारे काम आपके शैल के साथ आता है। शुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एडवाइस। कभी भी आप किसी को एडवाइस दे रहे होंगे, कभी भी सजेशन दे रहे होंगे, हर जगह बच्चों क्या यूज़ होगा, हर जगह क्या यूज़ होगा, शुड यूज़ होगा। यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। सारी एडवाइस है, कोई कंपल्शन नहीं है, एडवाइस है। कंपल्शन कहाँ होगा? कंपल्शन होगा मस्ट में, यहाँ पर ये होगा कंपल्शन। कंपल्शन का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? कंपल्सरी टास्क है, करना ही करना है। इसके अंदर वार्निंग भी आ जाती है, मतलब अब ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास में। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट चांस। तो वार्निंग का साउंड भी आ गया और कंपल्शन का साउंड भी आ गया। कंपल्शन का मतलब हो गया करना ही करना है, ऑप्शंस नहीं है। कंपल्सरी से कंपल्शन आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम कैन की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं एबिलिटी की। ये हमारा मेन पॉइंट है। क्या है? कैन की जब हम बात करते हैं, इसको हटा देती हूँ। कैन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी क्या है तुम्हारी? कैपेसिटी क्या है? तुम क्या क्या कर सकते हो? आई कैन ईट 100 पिज्जाज इन वन टाइम। बहुत ही बकवास सा एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने अपनी एबिलिटी बताई, कैपेसिटी बताई, क्या कर सकते हैं। आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकती। आई कैन फ्लाई, मैं फ्लाई कर सकती हूँ। आई कैन नॉट डू दैट, मैं नहीं कर सकती। तो कर सकना और ना कर सकना इज एबिलिटी, राइट। इसको हम कैन से डिनोट करते हैं। कुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुड के वैसे बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि पास्ट ऑफ कैन भी हो जाएगा। जब वुड है पास्ट ऑफ विल, तो कुड होगा पास्ट ऑफ कैन। लेकिन हम कुड को यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात करने के लिए बच्चों, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलाइट रिक्वेस्ट, अब बस कुड ही है जिसको सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ किया जाता है। ऐसे तो वुड को भी किया जाता है, वुड से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, है ना। बट मैंने वहाँ नहीं लिखा क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड को पकड़ रहे हैं। तो कुड का इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट। सब लोग लिखते जाओ अपने नोटबुक पे, बहुत फायदा होगा आपको चल के आगे चल के। मे हो गया आपका पॉसिबिलिटी के लिए, ये तो सबको पता है। पॉसिबिलिटी मतलब कि किस काम को करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी है? 50% पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुमारो, आई मे कम, आई एम नॉट श्योर। 50-50, राइट। माइट क्या है? सेम। जैसा पास्ट जैसा पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज होता है, बिल्कुल वैसे वैसे ही माइट भी होता है। आप मे के बहुत सारे यूसेज हैं। जैसे मे हम पूछने के लिए ना, परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। याद है क्या बोलते हैं? मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम मैम। करते नहीं करते? करते नहीं करते परमिशन लेने के लिए। तो ये भी आपका क्या हो गया? परमिशन से बात करो या पॉसिबिलिटी से बात करो, ये आपका मे हो गया। सेम आप माइट भी यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी में माइट भी यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे ये लगा देती हूँ ताकि आपको माइट का एक सिंपल सा यूसेज है पॉसिबिलिटी आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़े। ऑट टू, अगेन जैसे हमने एडवाइस दी तो शुड लगाया था, कंपल्शन था तो मस्ट लगाया था। अब यहाँ पे जब ऑन ड्यूटी किसी काम को करने के लिए आपसे कहा जाएगा DUTY, तो आप वहाँ ऑट टू लगाएंगे। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, यू ऑट टू ओबे योर टीचर, आपको अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओबे बात माननी चाहिए, रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। यू ऑट टू ओबे द रोड्स रूल ऑफ द रोड, है ना। ऑन द रोड आपको रूल्स फॉलो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। सो यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सो अभी ऑट टू कहाँ आएगा? जहाँ आप ड्यूटी बाउंड होंगे भाई, एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा, सन, डॉटर, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, दिस इज योर ड्यूटी। तो वहाँ पे हम ऑट टू लगा देते हैं। यू ऑट टू ओबे, यू ऑट टू फॉलो, राइट। तो ये हो गया यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशन। तो ये आप एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री बोलेंगे कि मुझे अपने नेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो ये एडवाइस भी है,
ये कंपल्शन भी है भाई, ट्रैफिक रूल तो भाई कंपल्शन है, नहीं तो फाइन लगेगा। तो ये क्या है, अपने अपने समझने का तरीका है। तीनों जगह पे तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे मतलब अगर मुझे बोलना है कि आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करने में, मैं एडवाइस भी दे सकती हूँ, मैं बोलूँगी यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मैं बोल सकती हूँ यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ड्यूटी हो गई, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कंपल्शन हो गया। बात एक ही है, तीनों जगह यूज़ हो सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं इनको, ठीक है। बट हम लोग ना क्या कर रहे हैं ना, सेपरेट कीवर्ड हर मोडाल वर्ब का याद कर रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज ना रहें। और ये जो कीवर्ड मैं बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीड टू। जब भी किसी चीज़ की नेसेसिटी होगी, ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, हम लोग क्या करेंगे, नीड टू यूज़ करेंगे। और सेम ही हैव टू का भी होता है। बहुत छोटा सा रिक्वायरमेंट और उसका फ़र्क है। जैसे नीड टू में रिक्वायरमेंट भी होती है ना। तो मुझे ये काम चाहिए, आई नीड टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। यहाँ पे क्या हो गया, फिर से कंपल्शन भी आ गया इसमें, मतलब मुझे करना ही करना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल, राइट। तो ये कंपल्शन आ गया आपका। नीड टू, यूज टू, पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए, आई यूज टू गो टू ईट इन दैट कैफे अर्लियर, बट वंस क्या हुआ, वहाँ मुझे कॉकरोचेस दिखाई दे गए किचन में, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। आई यूज टू गो देयर अर्लियर, पहले मैं जाती थी। अर्लियर इन द मॉर्निंग आई यूज टू गो फॉर वॉक, बहुत 1-1 किलोमीटर आई यूज टू वॉक, अभी आई डोंट। तो पास्ट हैबिट्स जब मेरी होंगी तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पास्ट हैबिट्स के लिए यूज टू लगाऊंगी। डेयर, ऑडेसिटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। सारे एग्जाम्पल्स मैंने बोले हैं, लिखे नहीं हैं, बट आप अगर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आप ये अपने सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने बोले हैं नोटबुक पे लिखते जाना। ऑल्सो इस वीडियो को फिर से देखिए, रिवाइज करिए, और ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने बताए हैं, बिलीव मी ये काफ़ी हैं आपके लिए इन मोडाल वर्ब्स को अच्छे से समझने के लिए। एक एक कीवर्ड पकड़ लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, फिर आराम से पढ़ते रहना। एक्सप्लेन किया हुआ है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको मिलेगा इसका इसी चैनल के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप उसको भी देखिए, ठीक है। बाय एवरीवन।